अपने ये उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक चीज और बाकी है अपने, यानी कि इसके साथ साथ में हमने स्वरों का भी वर्गीकरण पढ़ा है, लेकिन 2 और 2 4 स्वरों का वर्गीकरण बच गया अपने, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, यानी कि ए दो तो, यानी कि ए दो तो ये ए और आई ये दोनों, और एक अपने ओ और औ, यानी कि ए दो तो कंठ ताल, ये दोनों तो कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ तालु, और ये दोनों बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से। कल मैंने बताया था ये ऊ और ऊ प्लस अ अथवा आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है, और ये ई, तो ई जो ऐसा नाम तालवे, समझना इस चीज को भाई, ये किसकी से बना है, अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई से बना है, ठीक है, इससे बना है, इससे बनाया नहीं है, तो ये आ तो कहा हो गया कंठ है, और ई क्या है, तालव है, तो इसे ऐसा नाम तालव है, यानी कि तालु और कंठ दोनों से बोले जाते हैं ये, तो ए आई यानी कि कंठ तालु से बोले जाते हैं, लिखा था मैं इनको, और ओ औ ये किससे बना था, अ अथवा आ प्लस फिर क्या आया था, ऊ अथवा ऊ, ये इसे बना है, इसी से बना है, तो ये कंठ से तो कंठ से बोले जाते हैं, अपू से देना नाम कंठ है, और ये उपू दिया नाम ओष्ठ है, तो ये कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, और ये कंठ से, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, कंठोष्ठ, और ये दोनों क्या हो गए, कंठ तालु। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम, इनको मैं दिखा दूंगा भी आपको। तो सबसे पहले तो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा, यानी कि व्यंजन उनको 2 आधारों में बांटा गया है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपने 7 भेद पढ़ लिए हैं। अब दूसरा जो हम शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट, माइक चालू नहीं किया मैंने, आवाज कम आई होगी पहले वाले में। तो अब देखो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 7 भेद पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद चालू होते हैं अपने जो है प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न कितने होते हैं, ये मैंने लिखा प्रयत्न, और प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बताया है अभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक। दूसरा है अब अभ्यंतर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर अब हमें व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है, जो आप कह रहे थे पहले 8 भागों में। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। अब 8 भाग कौन कौन से देखे, मैं यहां लिख देता हूं उनको। नंबर 1 आता है अपने स्पर्श व्यंजन, स्पर्श कहो या स्पर्शी कहो एक ही बात है। दूसरा आता है स्पर्श संघर्षी, ठीक है, इनको पढ़ेंगे अभी एक एक। फिर अपने 3 नंबर पर आता है संघर्षी। फिर अपने 4 नंबर पर आता है संघर्षहीन। नंबर 5 पे आता है आपके उत्क्षिप्त। फिर नंबर 6 पे आता है अपने नासिक्के। फिर आपके 7 नंबर है लुंठित। 8 नंबर है आपके पार्श्विक। वेरी सिंपल, इनको भी 2 मिनट में याद कर लेंगे अपन। पार्श्विक व्यंजन। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। तो पहले मैं आपको बताऊं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि वे ध्वनियां या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है अपने मुखावयवों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, पूरे मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करके बाहर निकलती है, वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी कि क से म तक जो कुल 25 वर्ण हैं, वो सारे के सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म तक, ये 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान आधार में कुछ जो व्याकरणाचार्य हैं वो अलग अलग मत देते हैं। एक मत ये भी माना जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो आपको 25 नहीं लगाना है, आपको 16 लगाना है। अगर शब्द दे वहां पर कि वर्तमान आधार पर कितने हैं, तो क्या लगाओगे आप, वहां पर क्या किया गया है, इन्होंने च वर्ग को छोड़ दिया। किस वर्ग को छोड़ दिया,
देखो आपने क्या वर्ग है, क च ट त प, यही है ना 5 वर्ग। तो यहां से यहां तक म तक तो 25 मान लिए, लेकिन अगर वर्तमान आधार पर कहें तो इन्होंने क्या किया है, इस च वर्ग को तो पूरे हटा दिया है, पूरा है 500 के 500। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो क वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग हैं, इनके 4 आरंभिक वर्ण लिए हैं आगे आगे के, जैसे कौन से आगे, क ख ग और घ, वो अंग छोड़ दिया इन्होंने। ट का क्या आएगा, ठ ड और ड, ये ले लिए। त का क्या आएगा, थ द और ध, प फ ब और भ। तो देखो 4 4 8 4 12 और 4 16, तो वर्तमान आधार पर इनको ही स्पर्श व्यंजन माना जाता है, क्योंकि ये पंचमाक्षर है, उनको नासिक के मान लेते हैं, उनको इसमें नहीं गिनते हैं वर्तमान में। और ये जो है इनको आप यहाँ देखोगे आप स्पर्श संघर्षी, हाँ स्पर्श संघर्षी में आ जाएंगे, फिर हाँ इनको स्पर्श संघर्षी माना गया है यहाँ के जो ये च वर्ग है ना, इसके व्यंजनों को। तो वर्तमान आधार में मैंने बताया ये 16 है, अगर टोटल पूछे तो अपने 25 हैं। तो ये पहला आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं, यानी कि क से लेकर म तक जो 5 वर्ग हैं उनके 5 यानी कि 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं, वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसमें आप याद रखना है केवल आपको, भाई अभी तक तो क से म वाले 25 ही पूछे, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अपने को याद रखने क से म तक कुल 25 वर्ण क्या है अपने स्पर्श व्यंजन, इतनी सी बात याद रखनी है। 16 नहीं आएगा, अगर दोनों आए, अगर वो वर्तमान आधार पे दे, मैं कर रहा हूं ना, वर्तमान आधार पे पूछे आपसे तभी आप 16 करेंगे, अगर वर्तमान आधार पे कहीं नहीं पूछे तो आपको 25 ही लगाना है। अब देखो आप स्पर्श संघर्षी, यानी कि ऐसे व्यंजन जो स्पर्श भी करें और संघर्ष भी करें। संघर्ष का मतलब घर्षण, उन्हें बोलने में घर्षण हो, जो हवा निकलते वो घिसे, वो घर्षण करके बाहर निकले। तो स्पर्श संघर्षी मैंने अभी बताया था आपको, च छ ज और झ, ये 4 वर्ण क्या माने गए हैं, स्पर्श संघर्षी। ये 4 वर्ण अपने स्पर्श संघर्षी माने गए, च छ ज झ। इनको आप बोल के देख सकते हो, च छ, अपने आप संघर्ष हो रहा है, हल्की सी आवाज घिसती है, इनको बोल के देखा करो सबको। अब आ जाइए आप संघर्षी व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनमें केवल संघर्ष ही हो, स्पर्श न हो, और वो संघर्षी व्यंजन है अपने, देखो आप बोलो श श श और ह, इन चारों को संघर्षी व्यंजन माना जाता है। तो देखो स्पर्शी, स्पर्श संघर्ष, यानी कि स्पर्श भी करे संघर्ष भी करे, ये केवल स्पर्श करते हैं, ये स्पर्श भी करते हैं संघर्ष भी करते हैं, ये केवल संघर्ष करते हैं। श श है ना, ऐसे अपन आवाज घिसना ही संघर्ष करना है। संघर्षहीन, जिनमें कोई संघर्ष ही नहीं हो, बोलने में कहते पानी ना हो, जैसे कि ये व केवल ये व सुता सुता बोल दो, काय टेंशन ही कोई नहीं, ये व। अब ये थोड़े खतरनाक हैं, ये उठ के पढ़ने वाले व्यंजन हैं, उचक के है ना, उठ के पढ़ते हैं ये। उतक्षिप्त यानी कि ताड़न जात भी कहते हैं इनको, द्विपृष्ठ भी कहते हैं इनको, द्विगुण भी कहते हैं। तो उतक्षिप्त व्यंजन, जो ऐसे व्यंजन जिनको हम जब बोलते हैं तो अपनी जीभ पहले तो एक जगह टक जाती है, फिर झटके से बाहर आती है, ड़ 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 ड़, ऊपर टच करके एकदम नीचे कूदती है जीभ, झटके से जीभ बाहर आती है, तो इनको क्या कहते हैं, उतक्षिप्त। यानी कि यहाँ पर ये बिंदी लगेगी, अब ध्यान रखना आप, ड़ और ड़। पहले भी अंतर बता रखा है आपको कि ये तो सड़क होता है, लेकिन ये सड़क होता है, ये तो है सड़क, ये है सड़क। ड़ 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 की ध्वनि आनी चाहिए इनमें, ठीक है ना। तो भगवान शंकर का डमरू लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डमरू थोड़े लिखेंगे, डमरू लिखेंगे, डमरू थोड़े लिखेंगे। यानी कि आरंभिक व्यंजनों में, आरंभिक शब्द में यानी कि आगे कभी भी नहीं आते ये, आगे तो ये आता है जब भी शब्द की शुरुआत करें, बीच में या पीछे वालों में आते हैं ये। तो ये हो गया अपने उतक्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब आ जाओ नासिक के, सभी जानते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकले, या जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाए। आप इन व्यंजनों को नाक के बिना नहीं बोल सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, सारे पंचमाक्षर यही हैं। ञ ञ शुद्ध उच्चारण देखो तो आप, इसे तो अंग बोलते हैं, अंग ग की ध्वनि आते हैं, ञ और ञ, फिर क्या आएगा ण, फिर न और म, ञ न सॉरी अंग ञ न म, अंग ञ न म न म, ये 5 क्या है अपने नासिक के।
यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है वो नासिके व्यंजन कहलाते हैं। अंग, ञ, ण, न, म। अंग, ञ, ण, न। कई विद्वान इसको अभी तक ड बोलते हैं। कश्य भी ड लिखो, अब देखो यो लिखो चाहे यो लिखो चाहे यो लिखो, भगवान की मेहरबानी से वो बस ड बोले, ड साफ। तो ये ड नहीं है, ये अंग है, ये अड़ है और ये ड है, तीनों का अलग अलग उच्चारण होता है। लुंठित जो लुढ़कता हुआ है, यानी कि ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो लुढ़कती है। बेलन की तरह बेलन गुड़कता है ना रोटी बनाते समय, वैसी जीभ गुड़कती है। और वो एक बढ़िया सा व्यंजन है अपने र बार, यानी कि जीभ लुढ़कती जाएगी। अधिकतर यही काम आता है रोने में। तो ये जो लुंठित व्यंजन है वो एक ही आपका र। कौन सा है? र बोल के देखो, आपकी जीभ अपने आप फटफट करती दिखेगी आपको। पार्श्विक, पार्श्व का मतलब होता है बगल। लता मंगेशकर जो पार्श्व गायिका, आपने सुना होगा नाम। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, साइड में। तो ऐसा व्यंजन जिसको जब हम उच्चारित करें तो जीभ बीच में खड़ी हो जाएगी खंबे की तरह, रुकावट बन के, और जो हवा है उस जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलेगी। ल बोलो, ल जीभ तो यहां खड़ी होगी और हवा दोनों तरफ से बाहर निकल रही है। तो ये व्यंजन कौन सा है? अपने पार्श्विक व्यंजन। ये लीजिए, हमने आज ये पढ़ लिया है दोबारा। अभ्यंतर प्रयत्न, यानी कि प्रयत्न के आधार पर दूसरा भाग है अपने व्यंजनों का। और इस दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा है कि अभ्यंतर प्रयत्न के और बाह्य प्रयत्न। तो हमने सबसे पहले पढ़े हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, संघर्षहीन, उत्क्षिप्त, नासिक, लुंठित और पार्श्विक व्यंजन। अब लिखना स्टार्ट करो आप फटाफट। सबसे पहले लिखिए आप, एक मिनट।